उस छोटे से किंतु महान रूप वाले गणपति बाप्पा का, जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उन्हें अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाते हैं। गणेश जी केवल देवताओं के ही देवता नहीं, बल्कि हर छोटे बड़े मानव, हर प्राणी और हर जीव की आस्था का आधार हैं। संसार के प्रत्येक शुभ कार्य की प्रथम कड़ी उनका नाम लेकर ही आरंभ होती है। यही कारण है कि उन्हें प्रथम पूज्य कहा जाता है। आज हम उन्हीं की अमर और दिव्य कथाओं की ओर चलेंगे। वे कथाएं जो हमें केवल मनोरंजन नहीं देती, बल्कि जीवन का गहन संदेश देती हैं। वे कथाएं जो हमारे हृदय में भक्ति का दीप प्रज्वलित करती हैं और हमें ये याद दिलाती हैं कि बिना गजानन के स्मरण के कोई भी कार्य, चाहे वह बड़ा हो या छोटा, कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तो आइए मन, वचन और कर्म को पवित्र कर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए इन दिव्य कथाओं का श्रवण करें। भक्तों, केवल आज के दिन ही चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए। आज की चौथ को सबसे बड़ी चौथ माना जाता है। इस दिन चौथ माता की कथा और चंद्रमा को देख लेने से जो कलंक लगता है, उस कलंक को दूर करने की कथा तथा गणेश भगवान की कथा को सुनने से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इसलिए आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बड़ी ही दुर्लभ गणेश चतुर्थी की कथाएं। इन कथाओं को श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से अवश्य सुनना चाहिए। गणेश पुराण के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न के समय गणेश जी का जन्म हुआ था। वहीं शिव पुराण में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मंगलमूर्ति गणेश जी की अवतरण तिथि बताया गया है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी के दिन समंतक मणि की कथा श्रवण करने का विधान है और यह कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। गणेश जी का इस दिन पूजन करने से विद्या, बुद्धि, वृद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होती है। गणेश जी का जन्म और उनका स्वरूप जितना अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमय है वह कथा जिसके कारण इस शुभ तिथि को कलंक चतुर्थी कहा जाता है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को जब सारा वातावरण गणेश उत्सव की भक्ति और आनंद से भरा हुआ था, तब एक प्रसंग घटित हुआ जिसने इस पावन दिन को एक गहरी सीख देने वाला पर्व बना दिया। कथा है कि इस दिन गणेश जी अपने प्रिय व्यंजन लड्डू और मोदक का भरपूर आस्वादन कर रहे थे। भक्तों के स्नेह और भोग से उनका विशाल उदर पूर्णतया भर गया। भोजन के बाद जब वे अपने वाहन मूषक पर सवार होकर जा रहे थे, तभी मार्ग में अचानक एक विषधर सर्प आ गया। मूषक उसे देखकर भयभीत हुआ और उछल पड़ा। गणेश जी संतुलन खो बैठे और भूमि पर गिर पड़े। गिरने से उनका उदर फट गया और उसमें भरे लड्डू चारों ओर बिखर गए। गणेश जी ने धैर्यपूर्वक उन लड्डुओं को समेटा और अपनी दिव्य शक्ति से पुनः पेट में भर लिया। फिर उसी सर्प को पकड़कर कमर में लपेट लिया और मूषक पर पुनः विराजमान हो गए। उनका यह अद्भुत और विलक्षण रूप आकाश मंडल से देखने वाले चंद्रदेव को बहुत विचित्र लगा। चंद्रमा अपने सौंदर्य और शीतलता पर गर्व करते थे। वे स्वयं को निर्मल और निर्दोष मानते थे। गणेश जी का गोल मटोल पेट, उनका गिरना और फिर सांप से कमर बांध लेना देखकर वे ठहाका मारकर हंस पड़े। उनके इस उपहास से गणेश जी का मन आहत हो गया। गणपति बप्पा, जो करुणा और विनम्रता के देवता हैं, उपहास और अहंकार को कभी सहन नहीं करते। उन्होंने क्रोधित होकर चंद्रमा को शाप दे दिया कि चंद्र, आज से तुम कलंकित हो जाओगे। तुम्हारा रूप अब निर्दोष नहीं रहेगा। तुम्हें देखने वाला भी कलंक का भागी बनेगा। जो मनुष्य इस चतुर्थी की रात तुम्हारे दर्शन करेगा, उस पर झूठे आरोप लगेंगे और उसे अपमान सहना पड़ेगा। इस शाप से चंद्रमा विचलित हो गए। वे रोते गिड़गिड़ाते हुए सभी देवताओं के पास पहुँचे और क्षमा याचना की। अंततः उन्होंने श्री गणेश जी की शरण ली और विनम्रता पूर्वक प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, मैं अहंकार में अंधा होकर आपका उपहास कर बैठा, मुझे क्षमा करें। गणेश जी ने देखा कि चंद्रदेव का अहंकार टूट चुका है और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप कर रहे हैं। उनकी करुणा उमड़ आई। उन्होंने कहा, चंद्र, मेरा शाप अटल है, क्योंकि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता, किंतु इसके प्रभाव को मैं कम अवश्य कर दूंगा। जो भी भक्त भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात तुम्हारा दर्शन करेगा, वह कलंकित होगा
परंतु यदि वही भक्त मेरी विधि विधान से पूजा करेगा, मेरा व्रत रखेगा और कथा सुनेगा, तो वह इस दोष से मुक्त हो जाएगा। तभी से ये दिन कलंक चतुर्थी कहलाने लगा। इस दिन विशेषकर रात में चंद्र दर्शन वर्जित माने जाते हैं। मान्यता है कि इस तिथि पर चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक और अपमान का भय रहता है, परंतु गणेश जी की पूजा और व्रत करने से ये दोष दूर हो जाता है और भक्त को सौभाग्य, यश और सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार गणेश चतुर्थी केवल जन्मोत्सव नहीं, बल्कि हमें ये शिक्षा देने वाला पर्व भी है कि किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। सौंदर्य, शक्ति और वैभव भी यदि अहंकार में बदल जाए तो वह कलंक का कारण बनता है, और विनम्रता तथा भक्ति से ही जीवन शुद्ध और मंगलमय बनता है। गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहे जाने के पीछे एक और रोचक कथा जुड़ी है, जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है। कहते हैं कि गणेश जी के शाप के कारण इस दिन चंद्रमा का दर्शन करने वाला व्यक्ति झूठे कलंक का भागी बनता है। यही घटना द्वारका में घटी, जब स्यमंतक मणि नामक दिव्य रत्न सत्यराजित के पास था। गणेश जी द्वारा दिया गया शाप था कि जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी की रात चंद्रमा का दर्शन करेगा, वह झूठे कलंक का भागी बनेगा। यही शाप आगे चलकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण पर सत्य हुआ। कथा है कि यदुवंशी राजा सत्यराजित सूर्यदेव का अनन्य भक्त था और उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने उसे एक अद्भुत रत्न प्रदान किया था, स्यमंतक मणि। यह मणि बड़ी विलक्षण थी, जिसके पास भी रहती उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता, धन धान्य की कमी नहीं होती और वातावरण सुख शांति से भरा रहता। सत्यराजित इस मणि को धारण करता और इसके तेज से स्वयं सूर्यदेव की भांति दीप्तिमान दिखाई देता। एक दिन सत्यराजित ने इस मणि को अपने भाई प्रसेन को सौंप दिया, जिसने इसे पहनकर शिकार खेलने का निश्चय किया। प्रसेन स्यमंतक मणि धारण कर शिकार के लिए वन में गया, किंतु दुर्भाग्यवश वहां एक सिंह ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में वही सिंह जाम्बवान के हाथों मारा गया और जाम्बवान वह दिव्य मणि अपने गुफा गृह में ले आया। जब प्रसेन घर न लौटा तो नगर में चर्चा फैल गई। लोग आपस में कहने लगे, यह मणि तो श्री कृष्ण के पास होनी चाहिए थी। निश्चय ही कृष्ण ने लोभवश प्रसेन की हत्या की है और मणि अपने पास रख ली है। इस प्रकार एक पवित्र और निर्दोष भगवान पर चोरी और हत्या का कलंक लग गया। ये वही गणेश जी का शाप था, जो श्री कृष्ण पर अनजाने में उस रात चंद्र दर्शन करने के कारण घटित हुआ। झूठे कलंक से दुखी होकर श्री कृष्ण ने स्वयं इस रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। उन्होंने अपने साथियों के साथ प्रसेन के पदचिन्हों का अनुसरण किया और जंगल की गहराई में पहुंचे। पदचिन्हों से पता चला कि पहले शेर ने प्रसेन का वध किया था और फिर उसके पदचिन्ह एक विशाल गुफा की ओर जा रहे थे। वह गुफा जाम्बवान की थी, वही जाम्बवान जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम की सेवा की थी। वहां पहुंचकर कृष्ण ने देखा कि स्यमंतक मणि जाम्बवान के पास है। श्री कृष्ण ने उसे लौटाने को कहा, किंतु जाम्बवान ने उन्हें साधारण मनुष्य समझकर मणि देने से इनकार कर दिया। इस कारण दोनों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। ये युद्ध कोई 1-2 दिन नहीं, बल्कि पूरे 28 दिन तक चला। दोनों वीर योद्धाओं के प्रहारों से पूरी गुफा गूंज उठी और देवताओं तक को ये युद्ध विचित्र प्रतीत हुआ। अंततः जब जाम्बवान ने देखा कि इतने दिनों के युद्ध के बाद भी ये दिव्य पुरुष अजेय है, तब उन्होंने ध्यान से उनके तेज और स्वरूप को देखा। तभी उन्हें स्मरण हो आया कि यह कोई और नहीं, बल्कि स्वयं त्रेता युग के उनके आराध्य भगवान श्री राम का ही रूप है। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना की। उन्होंने स्यमंतक मणि उन्हें भेंट की और अपनी पुत्री जाम्बूति का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार स्यमंतक मणि द्वारका लौटाई गई और सबको सत्य ज्ञात हुआ। भगवान श्री कृष्ण का झूठा कलंक मिट गया और नगरवासियों ने उनका गुणगान किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि गणेश जी के शाप को कोई टाल नहीं सकता, किंतु भक्ति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर अंततः कलंक भी मिट जाता है। इसलिए आज भी मान्यता है कि कलंक चतुर्थी की रात यदि कोई चंद्र दर्शन कर ले तो उसे अवश्य ये
स्यमंतक मणि की कथा सुननी चाहिए, जिससे वो कलंक से बच सके। तो दोस्तों, आपने जाना कि क्यों गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी कहा जाता है और कैसे गणपति बप्पा की कृपा से चंद्रमा और यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण तक इस शाप से प्रभावित हुए। ये पर्व हमें सिखाता है कि उपहास और अहंकार हमेशा पतन का कारण बनते हैं, जबकि भक्ति, नम्रता और सत्य की राह ही जीवन को मंगलमय बनाती है। हर साल भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी पर हम गणेश उत्सव को बड़े धूमधाम, उत्साह और भक्ति भाव से मनाते हैं। घर घर में गणपति बप्पा की प्रतिमा स्थापित होती है, वातावरण ढोल नगाड़ों और भक्तिमय गीतों से गूंज उठता है, गणपति बप्पा मोरिया। ये कथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही हैं। इनमें दो प्रमुख कथाएं विशेष रूप से प्रचलित हैं। पहली कथा गणेश जी और कार्तिकेय की परिक्रमा से संबंधित है और दूसरी कथा राजा हरिश्चंद्र के समय की है, जिसमें कुम्हार और एक बालक के माध्यम से चतुर्थी का महत्व उजागर होता है। इन कथाओं को समझने के लिए हमें उस काल में जाना होगा जब देवता स्वयं संकट में पड़े थे और भगवान शिव से सहायता मांगने कैलाश पर्वत पर पहुंचे थे। उस समय माता पार्वती के समीप शिवजी विराजमान थे और उनके दोनों पुत्र वीर सेनापति कार्तिकेय और बुद्धिमान गणेश जी भी वहीं उपस्थित थे। देवताओं ने प्रणाम करके अपनी कठिनाइयां सुनाई और कहा, हे महादेव, हम चारों ओर से संकटों में घिर गए हैं, असुरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा है, धर्म की स्थापना डगमगाने लगी है, हमारी रक्षा कीजिए। ये सुनकर भगवान शिव ने दोनों पुत्रों की ओर देखा और बोले, देवताओं की सहायता का कार्य अत्यंत गंभीर है, ये जिम्मेदारी किसी योग्य को ही दी जा सकती है। तुम दोनों में से जो श्रेष्ठ सिद्ध होगा वही देवताओं के उद्धार के लिए जाएगा। कार्तिकेय तुरंत बोले, पिताश्री, मैं देवसेना का सेनापति हूँ, मेरे पास वीरता और शक्ति दोनों है, मैं इस कार्य के लिए पूर्ण रूप से सक्षम हूँ। गणेश जी मुस्कुराकर बोले, पिताश्री, बुद्धि और धैर्य के बल पर ही संकटों का समाधान किया जा सकता है, अतः मैं भी इस कार्य के योग्य हूँ। शिवजी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही विजेता होगा और वही देवताओं के संकट दूर करेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर सवार होकर तेज गति से निकल पड़े। उनका मन उत्साह और विजय के भाव से भरा हुआ था। वे सोच रहे थे कि वे शीघ्र ही पृथ्वी की परिक्रमा पूरी कर लेंगे और विजेता बनकर लौटेंगे। उधर गणेश जी ने अपने छोटे से वाहन चूहे की ओर देखा और गहन चिंतन में डूब गए। वे सोचने लगे, यदि मैं चूहे पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करूंगा तो इसमें बहुत समय लग जाएगा और मैं निश्चित रूप से कार्तिकेय से पीछे रह जाऊंगा। लेकिन क्या केवल गति ही जीत का आधार है? क्या माता पिता से बड़ा संसार में कुछ है? नहीं, माता पिता ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है। उनके चरणों में ही तो सभी लोक और सब दिशाएं समाई हुई हैं। यदि मैं अपने माता पिता की परिक्रमा कर लूं तो वह संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान ही होगा। यह विचार आते ही गणेश जी श्रद्धा और भक्ति से भर उठे। उन्होंने विनम्र भाव से अपने माता पिता शिव जी और पार्वती जी की 3 बार परिक्रमा की, उनके चरणों में प्रणाम किया और पुनः अपने स्थान पर जाकर शांत भाव से बैठ गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय अपनी परिक्रमा पूर्ण कर वापस लौटे। उनका चेहरा गर्व और आत्मविश्वास से दमक रहा था। उन्होंने कहा, पिताश्री, मैंने संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा पूर्ण कर ली है, अब मुझे विजेता घोषित कीजिए और देवताओं की सहायता के लिए भेजिए। ये सुनकर शिवजी ने गणेश जी की ओर देखा और पूछा, गणेश, तुमने पृथ्वी की परिक्रमा क्यों नहीं की? गणेश जी हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में बोले, पिताश्री, माता पिता के चरणों में ही संपूर्ण जगत का वास है। माता पिता की सेवा और परिक्रमा करना ही मेरे लिए संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। मैं मानता हूँ कि माता पिता ही मेरा विश्व है। गणेश जी का उत्तर सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में आनंद और स्नेह छलक उठा। शिव जी ने कहा, गणेश, तुम्हारा विचार सर्वोच्च है। सच्चा ज्ञान यही है कि माता पिता के चरणों में ही सभी लोकों की परिक्रमा है। तुम ही विजेता हो और तुम ही देवताओं के संकटों को दूर करोगे। इसके साथ ही शिवजी ने गणेश जी को आशीर्वाद देते हुए कहा,
आज से चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य अर्पित करेगा, उसके जीवन के तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक, आध्यात्मिक और आधिदैविक, सब दूर होंगे। उसे पुत्र पौत्र, धन, वैभव और सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। तभी से गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी के व्रत का प्रारंभ हुआ। अब दूसरी कथा आती है जो चतुर्थी के महत्व को और अधिक प्रकट करती है। ये घटना सत्यप्रिय राजा हरिश्चंद्र के समय की है। उनके राज्य में एक कुम्हार रहता था जो मिट्टी के बर्तन बनाकर जीवन यापन करता था, परंतु उसका सबसे बड़ा दुख ये था कि उसके बर्तन कभी अच्छे से पकते ही नहीं थे, वे कच्चे ही रह जाते थे। इससे वह परेशान और निराश रहने लगा। एक दिन उसने अपनी समस्या एक पुजारी से बताई। पुजारी ने उसे विचित्र उपाय सुझाया, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बर्तन अच्छे से पक जाएं, तो किसी छोटे बालक को बर्तनों के साथ भट्टी में डाल दो, तभी तुम्हारे बर्तन पकेंगे। ये सुनकर कुम्हार पहले तो घबराया, परंतु लालच और अंधविश्वास के कारण उसने ऐसा करने का निश्चय कर लिया। संयोग से उस दिन चतुर्थी का दिन था। कुम्हार ने एक मासूम बालक को पकड़कर बर्तनों के साथ भट्टी में डाल दिया। उधर उस बालक की मां का हृदय व्याकुल हो उठा। वह रोती चिल्लाती गणेश जी से प्रार्थना करने लगी, हे विघ्नहर्ता गणेश, आप ही संकट मोचन हैं, आप ही सबकी रक्षा करते हैं। कृपा करके मेरे बच्चे को सुरक्षित रखिए, आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। उसकी करुण पुकार सुनकर गणेश जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से उस बालक की रक्षा की। अगली सुबह जब कुम्हार ने भट्टी खोली तो ये देखकर दंग रह गया कि उसके बर्तन पूरी तरह पक चुके थे और चमक रहे थे, परंतु बालक सुरक्षित और स्वस्थ बैठा हुआ था। उसके शरीर का बाल भी बांका नहीं हुआ था। ये देखकर कुम्हार भयभीत हो गया। वह तुरंत राजा हरिश्चंद्र के दरबार में पहुंचा और पूरी घटना सुनाई। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस बालक और उसकी मां को बुलवाया। तब मां ने सबके सामने कहा, कल चतुर्थी का दिन था, मैंने पूरे विश्वास से गणेश जी की पूजा और प्रार्थना की थी। गणेश जी ने मेरे पुत्र की रक्षा की और कुम्हार के बर्तनों को भी पूर्णता प्रदान की। ये गणेश जी की कृपा का ही परिणाम है कि मेरा पुत्र जीवित है और बर्तन भी पक गए। ये सुनकर दरबार में उपस्थित सभी लोग विस्मित हो गए। राजा हरिश्चंद्र ने भी स्वीकार किया कि वास्तव में संकष्टी चतुर्थी का व्रत महान फल देने वाला है। उस दिन से यह परंपरा प्रारंभ हुई कि माताएं अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सौभाग्य की कामना से चतुर्थी का व्रत करने लगीं। धीरे धीरे यह व्रत पूरे राज्य में और फिर पूरे भारत में फैल गया। आज भी माताएं और परिवारजन श्रद्धा और विश्वास के साथ चतुर्थी का व्रत करते हैं और गणेश जी की कृपा से सुख समृद्धि और संकट मोचन का आशीर्वाद पाते हैं। इस प्रकार पहली कथा हमें ये शिक्षा देती है कि माता पिता की सेवा करना ही परम धर्म है और यही सच्ची परिक्रमा है, जबकि दूसरी कथा ये बताती है कि गणेश जी के प्रति अटूट विश्वास और भक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। यही कारण है कि गणेश चतुर्थी और संकष्टी चतुर्थी का व्रत हर युग में मंगलकारी और फलदायी माना जाता है। बहुत समय पूर्व की बात है, जब देवताओं के बीच विवाह और मंगल कार्यों की बड़ी धूमधाम से तैयारी हुआ करती थी। उसी कालखंड में भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हुआ और समस्त लोकों में आनंद और उल्लास की लहर दौड़ गई, क्योंकि यह केवल दो दिव्य आत्माओं का मिलन नहीं था, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के लिए समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जा रहा था। अतः जब विवाह की तैयारियां होने लगी तो चारों दिशाओं में उत्सव का वातावरण छा गया। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए। चारों ओर से देवगण अपने परिवारों सहित आने लगे। वैभवशाली आयोजन हो रहा था। पुष्पों की सजावट से देवलोक दमक रहा था। स्वर्गीय गंधरस की वर्षा हो रही थी। हर ओर मंगल गीत गूंज रहे थे। किंतु इस भव्य आयोजन में एक चूक रह गई, और वह ये कि गणेश जी को औपचारिक रूप से निमंत्रण नहीं भेजा गया। अब कारण चाहे जो भी रहा हो, कुछ लोग कहते हैं कि गणेश जी का भोजन अपार होता है और वे दिन भर में मनभावन भात और मोदक की असंख्य मात्रा चाहते हैं। कुछ कहते हैं कि यह केवल अवधानवश हुआ, किंतु जब बारात निकलने का समय आया और सभी देवता अपने अपने वैभव और पत्नियों सहित एकत्र हुए, तो अचानक सबकी
दृष्टि इस बात पर पड़ी कि गणेश जी वहां नहीं हैं। देवताओं में आपस में चर्चा होने लगी, क्या गणेश जी को सचमुच निमंत्रण नहीं भेजा गया या उन्होंने स्वयं आने से इनकार कर दिया। ये प्रश्न सबको विचलित कर रहा था। तभी किसी ने सुझाव दिया कि सीधे भगवान विष्णु से ही इस विषय में पूछा जाए। जब भगवान विष्णु से इस विषय पर प्रश्न किया गया तो उन्होंने सहज स्वर में कहा, हमने तो उनके पिता भगवान शिव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहें तो आ सकते हैं, अलग से निमंत्रण की आवश्यकता नहीं समझी गई। और फिर आप सब जानते हैं कि गणेश जी दिन भर में विपुल मात्रा में चावल, मोदक और भोजन चाहते हैं। वो यदि वे आएंगे तो हमारे ऊपर अतिरिक्त भार आ जाएगा, इसलिए यदि वे न आए तो कोई बड़ी बात नहीं। इस पर देवताओं में कुछ ने ये भी कहा, यदि गणेश जी बारात के साथ चलेंगे तो अपनी मूषक सवारी पर धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे, इसलिए उन्हें घर की रखवाली करने के लिए द्वारपाल बनाकर बैठा देना ही उचित होगा। ये सुझाव सबको अच्छा लगा और विष्णु भगवान ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अतः जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उन्हें समझा बुझाकर द्वारपाल के रूप में घर की रक्षा करने के लिए बिठा दिया गया। ये गणेश जी के लिए अत्यंत अपमानजनक था, क्योंकि विवाह जैसे शुभ कार्य में प्रथम पूज्य को दरकिनार कर द्वारपाल बना देना उनका अनादर था। तभी नारद मुनि वहां से गुजरे और उन्होंने देखा कि गणेश जी द्वार पर ही बैठे हैं। तो वे पास जाकर बोले, हे विघ्नहर्ता, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? बारात के साथ क्यों नहीं गए? गणेश जी ने भारी मन से उत्तर दिया, विष्णु भगवान ने मेरा अपमान किया है, मुझे आमंत्रित नहीं किया और बारात से अलग द्वारपाल बना दिया। ये सुनकर नारद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, गणपति, आप केवल मौन रहकर अन्याय सहन क्यों कर रहे हैं? यदि आप चाहें तो अपनी मूषक को आगे भेज दीजिए, वह धरती में सुरंग बनाकर मार्ग में विघ्न उत्पन्न कर देगी और बारात की गाड़ियां वहीं धंस जाएंगी। तब सबको आपके महत्व का भान होगा और वे आपको सम्मानपूर्वक बुलाएंगे। नारद की बात सुनकर गणेश जी ने अपनी मूषक को भेजा और उसने धरती में ऐसा सुरंग बनाया कि जब बारात वहां से गुजरी तो रथ और बैलगाड़ियों के पहिए एकदम धंस गए। लाख प्रयत्नों के बाद भी पहिए बाहर ना निकले। देवताओं ने तरह तरह के उपाय किए, मंत्र पढ़े, यज्ञ किए, किंतु पहिए और गहरे धंसते गए और जगह जगह से टूट भी गए। अब सब देवता चिंता में डूब गए। तभी नारद जी ने उन्हें समझाया, आप सबने गणेश जी का अपमान किया है, इसीलिए ये संकट आया है। यदि आप गणेश जी को सम्मानपूर्वक बुलाएंगे और उनका पूजन करेंगे तो मार्ग प्रशस्त होगा। ये सुनकर भगवान शंकर ने अपने दूत को भेजा और गणेश जी को आदरपूर्वक बुलाया गया, उनका भव्य पूजन किया गया। तब रथ के पहिए बाहर निकले, किंतु वे टूट चुके थे। तब पास के खेत में हल चला रहा एक हाथी बुलाया गया। उसने गणेश जी का ध्यान कर उनकी वंदना की और फिर पहियों की मरम्मत कर दी। हाथी ने कहा, हम तो मूर्ख और अज्ञानी हैं, फिर भी कार्य प्रारंभ करने से पहले गणेश जी की वंदना करते हैं, लेकिन आप देवता होकर भी उन्हें भूल गए, यही कारण है कि यह संकट आया। सभी देवताओं ने अपनी गलती स्वीकार की, गणेश जी की जय जयकार की और बारात आगे बढ़ी। अंततः विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ और सब सकुशल लौट आए। सबने स्वीकार किया कि गणेश जी ही विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य हैं। इसी प्रकार चौथी कथा में भी गणेश जी की महिमा प्रकट होती है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे। माता पार्वती ने समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने का प्रस्ताव रखा। शिव जी सहमत हो गए, लेकिन प्रश्न उठा कि विजेता का निर्णय कौन करेगा। तब उन्होंने मिट्टी का एक पुतला बनाया, उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और कहा, बेटा तुम हमारे बीच निर्णायक बनो। खेल प्रारंभ हुआ और तीनों बार माता पार्वती जीती, किंतु जब निर्णय की बारी आई तो बालक ने शिव जी को विजेता घोषित कर दिया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और बालक को श्राप दे दिया कि वह लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ा रहे। बालक ने करुणा से क्षमा मांगी और कहा कि उसने अज्ञानवश ऐसा किया है। तब माता पार्वती ने कहा, जब नागकन्याएं आएंगी तो उनके कहे अनुसार गणेश व्रत करना, तब मुक्ति मिलेगी। 1 वर्ष बाद नागकन्याएं आई और उन्होंने गणेश व्रत की विधि बताई। बालक ने 21 दिन तक
व्रत किया और उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने वरदान दिया कि वह चलकर कैलाश पहुंच सकेगा। वास्तव में वह बालक कैलाश गया और शिव पार्वती से मिला। उसने पूरी कथा सुनाई। तब स्वयं शिव जी ने भी 21 दिनों तक व्रत किया और माता पार्वती का मन भी शांत हुआ। बाद में पार्वती जी ने भी यही व्रत किया और कार्तिकेय से मिलने का वरदान पाया। तभी से गणेश चतुर्थी व्रत को मनोकामना पूर्ति और संकट निवारण का महाव्रत माना जाने लगा, क्योंकि इससे न केवल देवता बल्कि स्वयं शिव पार्वती तक ने लाभ प्राप्त किया। ये कथा केवल एक चमत्कार नहीं है, बल्कि यह हमें ये भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास से असंभव भी संभव हो जाता है। और जब संकट की घड़ी में मनुष्य पूरे समर्पण से भगवान को पुकारता है तो देवता स्वयं उसकी रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। इस प्रकार चतुर्थी की यह कथा हमें ये संदेश देती है कि जीवन के कितने भी बड़े संकट क्यों ना हो, यदि हमारे हृदय में श्रद्धा और भक्ति है तो गणेश जी हमारी रक्षा करेंगे और हमें सुख, समृद्धि, संतान, सौभाग्य और मंगलकारी जीवन का आशीर्वाद देंगे। इस प्रकार हे भक्तगण, आपने गणेश जी की अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं का श्रवण किया। हर कथा में एक संदेश छिपा है। कहीं माता पिता की महिमा का बोध है, कहीं संयम और तपस्या का आदर्श, कहीं सम्मान और आदर की महत्ता, तो कहीं श्रद्धा और व्रत का महत्व। गणेश जी हमें सिखाते हैं कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं, बुद्धि, धैर्य और श्रद्धा से हर विघ्न का निवारण हो सकता है। वे स्वयं विघ्नहर्ता हैं और सिद्धिदाता भी। आज जब हमने उनकी महिमा गाई, उनकी कथाएं सुनी, तो मानो हमारे जीवन से भी हर एक कठिनाई धीरे धीरे हटती जा रही है और मन में केवल शांति और प्रसन्नता भरती जा रही है। आइए अंत में हम सब मिलकर एक स्वर में गाएं। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्न कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। हे गणपति बाप्पा, जैसे आपने देवताओं और भक्तों के विघ्न दूर किए, वैसे ही हमारे जीवन से भी दुख और कष्ट दूर कर दीजिए और हमें ज्ञान, विवेक तथा सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्रेम से बोलिए जय श्री गणेश। ऐसे ही और भी रोचक और आध्यात्मिक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।